हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे अभी एमबीबीएस और बीडीएस की जो काउंसलिंग चल रही है उसके मोप अप राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट हमारे सीजीडीएमई की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोप अप राउंड में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे उसमें अनरिजर्व की सिर्फ और सिर्फ 3 ही सीट बची हुई थी और एक एससी की सीट बची हुई थी, तो वो सीट को अलॉट कर दिया गया। और प्राइवेट कॉलेज की बहुत सारी सीट बची हुई थी, उनको भी अलॉट कर दिया गया। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या जाने वाला है और आपके लिए जो एडमिशन की डेट्स है वो क्या है और अलॉटमेंट लेटर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो अलॉटमेंट लेटर की जो लिंक होगी वो आपके सीजीडीएमई के वेबसाइट पे ही एक्टिव हो जाएगी, वहां जाके आप लॉगिन करेंगे तो आप अलॉटमेंट लेटर को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं तो सब आपको पता ही है। तो हमारी जो एडमिशन लेने की डेट्स है वो 16 से 18 तक है। स्कूटनी की भी 16 से 18 और एडमिशन लेने की भी 16 से 18 है। सुबह 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक आप 4:30 बजे तक स्कूटनी करा सकते हैं और 5:30 बजे तक आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी अलॉट हुआ है यहाँ पे तो वो जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो फाइनली अब ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी सीट नहीं बची है। अगर इन केस ऑल इंडिया से कुछ सीट्स आती हैं, जो कि बहुत ही कम चांस होते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑल इंडिया की जितनी भी सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा से ही फिल की जाएंगी, वो स्टेट को नहीं दी जाएंगी। लेकिन लास्ट ईयर भी हमने देखा कि लास्ट तक इतने सारे ऑल इंडिया के राउंड होने के बाद, स्टे वैकेंसी राउंड होने के बाद, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने के बाद भी हमारी कांकेर में 3 सीट ऑल इंडिया की रह गई थी, जो कि स्टेट को दे दी गई थी। वो बात अलग है कि इस बार जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो स्टेट की 3 सीट वापस ऑल इंडिया कोटा में दे दी गई थी। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। अगर बचती है सीट्स ऑल इंडिया के सभी राउंड्स होने के बाद, फिर उसका क्या करते हैं, उनको स्टेट को देते हैं कि नहीं देते हैं, कि वो लैप्स हो जाती है, सब बात की है। लेकिन अब ऐसा मान के चलिए कि कोई भी सीट आने वाली नहीं है। तो फाइनली कट ऑफ क्या रहा तो अनरिजर्व की अगर हम बात करें, अच्छा, जैसा कि मैंने बहुत सारे लोग आपको ये बोल रहे थे कि जिन्होंने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की वो मोप अप राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि अगर आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की है और आपने सिक्योरिटी मनी दिया हुआ है, फर्स्ट राउंड में आपने चॉइस फिलिंग की है, तो आप एलिजिबल हैं मोप अप राउंड के लिए। और आपने देखा होगा कि आप एलिजिबल थे और आपने चॉइस फिलिंग भी वहां पे की होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था सब कुछ वैसा ही हुआ। तो अनरिजर्व का यहाँ पे कट ऑफ क्या रहा है वो अपन बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, फिर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व का कट ऑफ रहा है बेटा वो 513 रहा है। मार्क्स की बात करें और इस बच्चे की जो यूआर रैंक थी वो 812 थी। दिस इज यूआर रैंक, अनरिजर्व रैंक, कोई कैटेगरी रैंक नहीं है, दिस इज अनरिजर्व रैंक। और अगर हम बात करें अब ओबीसी की, तो ओबीसी में जो कट ऑफ रहा है हमारा बेटा वो 508 रहा है। मार्क्स है ये, ठीक है, और ये उनकी रैंक है, यूआर रैंक है। ओबीसी में मैं आपको ओबीसी रैंक बताने वाला हूं, वो है 332। ओबीसी 332 रैंक तक मिला है। अगर हम बात करें इसके बाद एससी की, तो एससी में जो है मार्क्स जो गया है वो 398 मार्क्स गया है। मार्क्स जो गया है वो 398 गया है। और जो एससी में रैंक गई है, एससी रैंक, वो 185 गई है। ये सब मैं आपको वैसे ही पहले ही कट ऑफ बता दिया था, तो लास्ट में चंदूलाल चंद्राकर आ गया। उसके बाद भी मैंने आपको कट ऑफ बताया था कि 516 515 तक जा सकता है अनरिजर्व का, लेकिन उसके बाद भी 513 गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लग रहा था ईडब्ल्यूएस सीट्स नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो 30 सीट आएंगी, लेकिन आपको पता है कि अनएक्सपेक्टेड वो 50 सीट आ गई। इसकी वजह से 2-3 नंबर कट ऑफ और नीचे गया। ठीक है, मैंने 518 के आसपास बताया था, उसके 4-5 नंबर और नीचे गए। इसके 2 रीजन थे। बहुत सारे बच्चों ने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की थी क्योंकि उनको लग रहा था कि इतने नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा, और दूसरा रीजन ये था कि ईडब्ल्यूएस की 50 सीट का आ जाना चंदूलाल चंद्राकर में। ठीक है, चलो अब एससी की बात हो गई। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं एसटी की। तो अगर हम मार्क्स की बात करें एसटी में, तो जो मार्क्स है वो 314 के हैं, और ये कहां तक मिला है, एसटी रैंक 228 तक मिला है। ये एसटी रैंक है, दिस इज एसटी रैंक, दिस इज एससी रैंक, एंड दिस इज ओबीसी रैंक, एंड दिस इज अनरिजर्व रैंक। ये मैं अपनी मेरिट लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता रहा हूं। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस पर मार्क्स गया है 446, और ईडब्ल्यूएस रैंक जो गई है वो 119 गई है। दिस इज ईडब्ल्यूएस रैंक। तो ये सब हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो है कट ऑफ रहा है डिफरेंट कैटेगरीज का, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करते हैं, देखो यार अपने यहाँ पे रिजर्वेशन लेके बड़ा दिक्कत है। जैसे एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग तो ठीक है, 50% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैंने देखा कि यार वेटरनरी की जो काउंसलिंग हुई है वो लास्ट 58% के हिसाब से हुई है। तो एक जगह आप ऐसे काउंसलिंग करा रहे हैं इस रिजर्वेशन के बेसिस पे करा रहे हैं, दूसरी जगह आप दूसरे रिजर्वेशन के बेसिस पे करा रहे हैं, एक ही स्टेट में करा रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। अब बीएमएस की भी देखना होगा कि वहां पे उसकी काउंसलिंग कैसे होती है। ठीक है, किस रिजर्वेशन के आधार पर होती है, 50% वाला लेते हैं कि 58% वाला लेते हैं। उनको 50% वाला लेना चाहिए। जब एमबीबीएस बीडीएस वाले 50% ले रहे हैं तो वेटरनरी वाले अपने हिसाब से कैसे 58% ले सकते हैं।
तो मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि किस हिसाब से आप कोई कोर्ट चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई दिक्कत है, फिर काउंसलिंग इसमें ऐसे में डिले होती है और अल्टीमेटली लॉस किसका होता है? किसी का भी लॉस नहीं होता, लॉस होता है हमारे बच्चों का। बच्चे ही यहाँ पे बाद में कष्ट बच्चों को ही होता है और किसी को यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला और किसी का कुछ जाने भी वाला नहीं। बच्चों का ही टाइम जाता है, बच्चों का ही लॉस होता है, बच्चों की ही पढ़ाई का लॉस होता है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब अपन बात कर लेते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दो कोटा होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट कोटा जो कि अदर स्टेट के लिए होता है और एक होता है गवर्नमेंट कोटा। तो मैनेजमेंट कोटा में सिर्फ अनरिजर्व होता है। तो अनरिजर्व की जो यहाँ पे मार्क्स गए हैं, मार्क्स की अगर हम बात करें तो 331 मार्क्स गए हैं और अगर हम यूआर रैंक की बात करें तो ये गई है 2221। दिस इज यूआर रैंक, अनरिजर्व रैंक। ये हो गया मैनेजमेंट कोटा। अगर हम गवर्नमेंट कोटा की बात करें और यूआर की बात करें, अनरिजर्व में कितने मार्क्स गए तो वो गया है बेटा 325 और इसकी जो यूआर रैंक है बेटा वो है 2265। ठीक है, बाकी एससी में तो ऐसा है, गवर्नमेंट कोटा में तुम्हारा एससी भी आएगा, ओबीसी भी आएगा, एसटी भी आएगा। तो ऐसा है इनमें तो जिनने भरा है, जो फीस देने के कैपेबल थे उनको कॉलेज मिल गया है। इसमें तो उन्हीं को नहीं मिला है जिन्होंने नहीं भरा है, चॉइस फिलिंग में नहीं डाला है, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा होती है ना, 12 से 13 लाख होती है एक साल की। ठीक है, तो ये हो गया अपना गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। तो मैंने आपको यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बता दिया, प्राइवेट का भी बता दिया है। ठीक है, ये सब बातें हमने कर ली है और अब तो मैंने बता दिया है कि गवर्नमेंट में तो कोई सीट्स आने वाली नहीं है। अभी भी प्राइवेट में हो सकता है कि मे बी जिन बच्चों का भी अलॉट हुआ है वो एडमिशन ना ले तो और सीट्स होंगी और राउंड आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए गवर्नमेंट का दा एंड हो चुका है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई सीट्स आने वाली नहीं है। मैंने आपको एक कंडीशन बताई, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ सकता है। ठीक है, अब बच्चे बहुत सारे ये भी बोल रहे हैं सर नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहेगा, तो अभी कैसे बता दूं मैं नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहेगा? अभी नहीं बता सकते। अभी तो रिजर्वेशन का मुद्दा पहले क्लियर होने दो। 76% वाला चलने वाला है कि 50% चलने वाला है कि 58% चलने वाला है, कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कट ऑफ नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी आप 550 प्लस मार्क्स लेके, मतलब आपको मिनिमम 550 मार्क्स चाहिए अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी के, इतना मान के चलिए और इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा। ठीक है, तो यही सभी इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।